हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ मॉडिफाइंग टूल्स का सेकेंड पार्ट। ठीक है, आज हम लोग स्केल, ऑफसेट, चैम्फर और फिलेट के बारे में जानने वाले हैं। ये भी हमारा मॉडिफाइंग टूल्स है क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं स्केल के बारे में, तो हम लोग जानेंगे स्केल कमांड क्या होता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए स्केल से क्या कर सकते हैं, हम कोई भी ऑब्जेक्ट का जो साइज होता है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है जिसका रेडियस है आपका 10। ठीक है, अब मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे मैं एक सिंपली कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ आपके सामने। सिंपली आपका ये एक मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको साइज में बड़ा करना है। ठीक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको ये साइज बड़ा करना है। तो आप कैसे बड़ा करेंगे? स्केल की मदद से। और अगर आपको छोटा भी करना है तो आप क्या कर सकते हैं? स्केल कमांड की मदद से ही आप इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फिलहाल एक सर्कल लेता हूँ जिसका रेडियस रखता हूँ 10 इंटर। ठीक है, अब मैं इसको स्केल करूँगा। स्केल करने के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? SC इंटर। तो मैं स्केल कमांड को एक्टिव करता हूँ, SC इंटर प्रेस करके। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, अब मुझे इसको स्केल करना है फिलहाल, तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा और इंटर करके फिक्स करूँगा। अब एक बेस पॉइंट मांगता है कि आपको स्केल करना है लेकिन ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट पकड़ना है फिलहाल। तो आप कहीं भी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप उसका बेस पॉइंट आप पकड़िए। मुझे सेंटर पकड़ना है तो मैं सेंटर पकड़ा। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्केल फैक्टर डालना है। सिंपली आप स्केल फैक्टर डालिए। स्केल फैक्टर, फैक्टर मतलब क्या? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, जैसे कि ऑब्जेक्ट अभी ओरिजिनल पोजीशन पे है। ठीक है, अब इसको हमको कितना गुना बड़ा करना है? अगर मुझे 2 गुना बड़ा करना है, आप रेडियस 10 रखे थे तो क्या होगा? 10 इंटू 2 20 रेडियस हो जाएगा। 5 10 इंटू 5 50 हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं 2 करता हूँ, तो स्केल फैक्टर में 2 और डाल के इंटर कर दिया। अब क्या होगा, अगर मैं इसका रेडियस चेक करता हूँ तो देखिए कितना हो गया, रेडियस 20 हो गया। ठीक है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फिर स्केल करके छोटा करना चाहता हूँ तो SC इंटर करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इंटर। बेस पॉइंट आप कहीं भी ले लीजिए, मैं इसका सेंटर पॉइंट को लेता हूँ और मुझे क्या करना है, इसको छोटा करना है। तो मैं क्या करूँगा, पॉइंट में वैल्यू डालूंगा। ठीक है, जैसे मुझे छोटा करना है तो 1 से कम का वैल्यू डालिए, जैसे 0.9 0.8 0.5, जितना आपको छोटा करना है। तो फिलहाल मुझे आधा करना है तो 0.5 मैं डाला और इंटर कर दिया। तो ऑब्जेक्ट फैक्टर डालने के बाद चेक करता हूँ इसका रेडियस। देखिए रेडियस फिलहाल 10 हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, स्केल कमांड से कोई भी ऑब्जेक्ट को बड़ा और छोटा अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन में कर सकते हैं। मतलब आपका कंडीशन जैसा हो उस हिसाब से आप ऑब्जेक्ट को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड आता है ऑफसेट। अब ऑफसेट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने एक लाइन बनाया और मैं एक क्लोज ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जैसे एक सर्कल ही बना लेता हूँ फिलहाल। ठीक, अब मैं ऑफसेट करता हूँ। देखिए जैसे ऑफसेट क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का एक पैरेलल डिस्टेंस में सेम एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। ऑफसेट क्या करता है, सेम ऑब्जेक्ट का पैरेलल डिस्टेंस में एक डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। सो मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है, हमको इसको 30 डिस्टेंस के बाद इसी लाइन को क्रिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, वो इंटर करेंगे। वो इंटर करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑफसेट डिस्टेंस डालते हैं। देखिए स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, हमेशा कमांड बार को आप फॉलो कीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस कि मुझे कितने दूरी पर इसी लाइन को फिर से क्रिएट करना है। ठीक है, तो मुझे 30 डिस्टेंस पे करना है, तो मैं यहाँ से 30 इंटर किया। देखिए यहाँ से इधर, तो ये बीच का दूरी कितना हो गया, 30। अब आप मल्टीपल टाइम्स जितना बार आप ऑफसेट कीजिएगा 30 पे ऑफसेट होते जाएगा। अगर नया डिस्टेंस चाहिए तो आप फिर से कमांड डालिए ऑफसेट का, और जितना वैल्यू आप डालिएगा उतना ही दूरी पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, अभी देखिए आपके पास कोई क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है। क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है,
और आप ऑफसेट करते हैं ओ इंटर, देखिए वैल्यू मैं डाल देता हूँ 3 इंटर, मतलब डिस्टेंस में कितना डाल दिया 3। अब मैं ऑफसेट करता हूँ, देखिए तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रिक में बनेगा, ठीक है। तो क्लोज ऑब्जेक्ट को अगर ऑफसेट कीजिएगा तो किस पोर्शन में, मतलब किस फॉर्म में आएगा, कॉन्सेंट्रिक में आएगा। देखिए डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बढ़ भी रहा है क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस सेंटर से बढ़ाते हुए चल रहे हैं, ठीक। तो कॉन्सेंट्रिक बनता है। क्लोज ऑब्जेक्ट को अगर हम ऑफसेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट कॉन्सेंट्रिक बनता है, ठीक है। तो आपको ऑफसेट कमांड पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कमांड है चेम्फर। चेम्फर क्या होता है, चेम्फर एक ऐसा कमांड है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपके पास कोई इस टाइप का कॉर्नर है तो हम क्या कर सकते हैं, चेम्फर कमांड की मदद से इस कॉर्नर को ऐसे काट सकते हैं। जैसे कभी कभी हमारे पास कोई एक कंडीशन आता है जिसमें मान लीजिए कोई ज़मीन है, उसका शेप में देखिएगा कभी कभी कॉर्नर नहीं रहता है, इस प्रकार का रहता है, ठीक है। तो मतलब कॉर्नर को कट करना पड़ता है, चेम्फर करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आपको चेम्फर डिस्टेंस पता हो तो आप क्या कर सकते हैं, चेम्फर कमांड की मदद से कॉर्नर को आप काट सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली आप जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले तो उसका प्रॉपर मेजरमेंट आपको लेना होगा, तभी आप एक बेहतरीन ढंग से चेम्फर कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इधर वाला जो लाइन है ना उसको मैं लेता हूँ 100 का, और इधर वाला जो लाइन है उसको मैं इधर 100 ही ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे चेम्फर करना है तो सिंपली चेम्फर के लिए मैं कौन सा कमांड डालूंगा, CHA इंटर, मतलब CHA डाल के इंटर किया। अब जैसे CHA डाल के इंटर किया ना, यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट फर्स्ट लाइन, पहला लाइन, ठीक है। आप पहला लाइन इसे भी मान सकते हैं, इसे भी मान सकते हैं, ठीक है, आपका जैसा मन हो, ठीक। लेकिन वैल्यू उसी के हिसाब से डालिएगा। तो अगर मैं पहले ही सिलेक्ट कर देता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे क्या करना है, कुछ डिस्टेंस में कट करना है कॉर्नर को, इसलिए मैं डिस्टेंस कमांड को ऑप्शन को चूज करता हूँ। तो डिस्टेंस के लिए मैं क्या करूँगा, ये डी जो ब्लू कलर में हाईलाइट हो रहा है ना, वो डी प्रेस करूँगा। देखिए मैंने डी प्रेस किया। प्रेस करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चेम्फर डिस्टेंस। अभी आपके पास एक कंडीशन है, अगर आप फर्स्ट इस पोर्शन को मान रहे हैं तो आप इसके हिसाब से वैल्यू डालिए कि इधर आपको कितना लेंथ काटना है, ठीक है। जैसे मैं इसको पहला मान रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मुझे इधर 30 काटना है। अब मुझे इधर 30 काटना है तो पहला लाइन जब चूज करने का बारी आएगा तो मैं इसी को चूज करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ से 30 इंटर किया। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई सेकेंड चेम्फर डिस्टेंस, मुझे सेकेंड चेम्फर डिस्टेंस काटना है ऊपर ये वाला लाइन पर, ठीक है। तो इधर मैं कितना काटना चाहता हूँ, इधर मैं काटना चाहता हूँ 10 का, तो 10 इंटर करता हूँ, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई फर्स्ट लाइन। अगर मैं अब फर्स्ट लाइन इधर ले लिया तो 30 किधर कटेगा, ये लाइन पे कटेगा, ठीक है। तो आप 30 किधर के लिए रखें, इधर, तो इसीलिए फर्स्ट लाइन मुझे इधर सेलेक्ट करना है, और सेकेंड लाइन ये वाला। देखिए जैसे मैं इस लाइन पे गया, देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा है नीचे, ठीक है। नीचे की ओर 30 कटा है, ऊपर की ओर 10 कटा है, तो मैं क्या करूँगा, क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट मेरा कट गया, कॉर्नर इसका क्या हो गया, कट गया, ठीक। अब देखिए कंडीशन है आपके पास, मान लीजिए कि ये हमारा ऑब्जेक्ट इस प्रकार से है। अब मुझे क्या करना है, चेम्फर चारों कॉर्नर में करना है, ठीक है। मतलब बार बार मल्टीपल टाइम्स चेम्फर करना है। तो इसी में एक कमांड होता है, ऑप्शन होता है, CHA इंटर में किया, डी इंटर किया। अब मैं डिस्टेंस डाल देता हूँ, इस बार दोनों सेम डालता हूँ, 10 उधर भी 10, ठीक है। अब लास्ट में मैं क्या करूँगा ना, एक ऑप्शन आता है मल्टीपल का, इस तो मैं M इंटर करता हूँ। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब कमांड से मैं नहीं हटाऊँ, मल्टीपल मैंने चूज किया था, इसके लिए मैं चेम्फर कमांड को करने के बाद, चेम्फर लगाने के बाद मेरा कमांड क्या वहीं पे रुक गया है, हटा नहीं। तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल टाइम पे चेम्फर कर सकता हूँ, मुझे कैंसिल करके मुझे कमांड से निकलना पड़ेगा। तो देखिए काफ़ी टाइम बचाता है अगर हम मल्टीपल को चूज कर लेते हैं तो, ठीक है। तो आपको अगर मल्टीपल चेम्फर करना हो, ठीक, मल्टीपल बहुत बार आपको चेम्फर करना हो तो आप मल्टीपल ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा फिलेट कमांड, ठीक। फिलेट कमांड कुछ चेम्फर जैसा ही है, लेकिन आपका ये कॉर्नर कटता नहीं है, बेंड हो जाता है। फिलेट में क्या होता है, बेंड हो जाता है।
तो मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ REC इंटर और डी इंटर करता हूँ और मैं लेंथ डाल देता हूँ इसमें 100 और विड्थ भी डाल देता हूँ 100। ठीक, इस प्रकार से। तो देखिए मैं फिलेट करता हूँ। फिलेट के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? F है। तो मैं F लिखता हूँ और इंटर करता हूँ। ठीक, फिलेट कमांड में सेलेक्ट कर लिया हूँ, सॉरी एक्टिव कर लिया हूँ। अब क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो मुझे पहला ऑब्जेक्ट अगर ले लेता हूँ तो फिलेट नहीं होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है? कॉर्नर को बेंड करना है, राउंड करना है। तो राउंड करने के लिए क्या करना होगा? कोई एक रेडियस में राउंड होगा। तो इसमें मैं R इंटर करता हूँ, रेडियस को एक्टिव करता हूँ। ठीक, अब मुझे कितना रेडियस में एक्टिव करना है, राउंड करना है? कितना रेडियस में राउंड करना है? तो 20 रेडियस में। तो इसलिए मैं 20 इंटर करता हूँ। आपको जितना करना हो आप सिचुएशन के आधार पे आप छोटा बड़ा जो भी वैल्यू लेना आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट। तो अब मुझे सिंपली कोई भी आप फर्स्ट कर सकते हैं, ये कोई भी। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसको क्लिक करता हूँ। देखिए क्या हो गया? 20 में ये राउंड हो गया। अब देखिए जैसे मैं फिलेट किया, कमांड से बाहर आ गया। ठीक है, लेकिन मैं मल्टीपल टाइम्स फिलेट करना चाहता हूँ तो F इंटर, R इंटर, और इस बार मुझे 10 का फिलेट करना है तो 10 इंटर, और मल्टीपल टाइम करना चाहता हूँ इसके लिए M इंटर लास्ट में। अब मैं क्या करूँगा? ऑब्जेक्ट को ऐसे राउंड करते हुए चलूँगा। अब जब तक मैं फिलेट कमांड से कैंसिल करके बाहर नहीं निकलता हूँ तब तक मेरा फिलेट कमांड चलते रहेगा, एक्टिव रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं स्किप कर देता हूँ कमांड को और देखिए ये फिलेट हो गया। ठीक, तो मुझे लगता है कि अभी आपको जो मैं स्केल, ऑफसेट, चैम्फर और फिलेट में बताया ये आप लोग को अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं जो भी कमांड्स को बोलता हूँ ना उसको आप नोट बुक लेके नोट डाउन करते चले जाइएगा, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो स्केल, ऑफसेट और चैम्फर, फिलेट, ये जो चार मैं कमांड बताया वो आप लोग को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ठीक है।
तो इसी तरह से सारा कमांड्स को डिटेल में जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में, जिसका नाम है स्टूडेंट्स कैड हब। और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन दीजिए। धन्यवाद।